ओके, बोलिए। आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर, our knowledge about the interior of the earth comes not from the explorations and exploration of the interior part of the earth, but from the study of specific trees, materials thrown up by the volcanoes and evidence from the theories of the origin of the earth. In respect of specific or the earthquake, the primary waves of the waves reach the surface of the earth. The secondary waves do not pass through the group. When scientific instruments which record these waves and enable scientists to know about the density, structure, and the composition of the interior of the earth. When molten material thrown up by the volcanoes strikes the surface of the earth from the magma chamber deep inside the earth. From the study of the material, scientists have come to know about the materials that constitute the interior of the earth. Keeping in mind the theories of the origin of the earth, the scientists study मीटियोराइट्स। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मेरे पास अरे हाँ सॉरी हेलो अभी आ रहे हाँ, सर आ रहा है, बोलो। meteorites which fall on the surface of the earth. The earth is said to be constituted of the same material as the meteorites. The heat given out by the earth comes from radioactive elements deep inside the earth. The study of the heat in interior areas helps us to estimate the temperature of the interior of the earth. ओके, तो देखो इसके अंदर पहले तो क्या है, आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ कम नॉट फ्रॉम द एग्जिबिशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। बराबर, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अर्थ की जानकारी कैसे मिलती है, अच्छा आपने कुछ आपने कुछ खोदा, डिग किया और उससे आपको पता चला अच्छा ये इतने स्टोन निकले, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तो पूरा बहुत हजारों किलोमीटर अंदर है, तो वो तो आप कर ही नहीं पाने वाले हो। तो अगर आपको अंदर की जानकारी चाहिए तो कैसे करोगे, हाउ विल अंडरस्टैंड कि भाई आपका अर्थ के नीचे कितना अंदर तक आप जा पाओगे। ओके, कैसे आइडिया आएगा। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट, ओके, आप अंदर जाके अंदर से मतलब आप डीग करके एक्सकेवेशन करके यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट स्टडी ऑफ। ओके, बट फ्रॉम द स्टडी ऑफ seismic wave material thrown up by the volcano and evidence from the theories of the origin of earth। तो तीन चीज से आपको पता चलेगा अर्थ का इंटीरियर पार्ट। पहले तो एक सिस्मिक वेव है, वो आगे आएगा हम देखेंगे। एक मटेरियल थ्रोन बाय द वॉल्केनो, वॉल्केनो मतलब क्या करता है, बहुत नीचे से अपना मटेरियल बाहर फेंकता है, तो बाहर आएगा तभी तो एकदम मॉल्टन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठंडा होने के बाद वी कैन टेस्ट, ओके, वो चेक करेंगे उसमें से क्या निकल रहा है, आयन है, सल्फर है, क्या क्या चीज है, आइडिया आएगा उससे कि हाँ भाई ये नीचे से ये अंदर ये वाली चीज है, बरोबर है। एंड अदर वन एविडेंस फ्रॉम द थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और आपके पास कोई राइटिंग मटेरियल है साइंटिस्ट का पीछे का, वहां से आपको कुछ आइडिया आएगा। ओके, वो बोल रहे हैं कहने का मतलब आपको ऐसा मोटा मोटा बाहर से आइडिया नहीं आएगा, डीप इनसाइड द अर्थ में क्या है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक और अर्थ क्विक वेव, ओके, अर्थ क्विक वेव होता है, अर्थ क्विक आता है, ओनली प्राइमरी वेव रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो प्राइमरी वेव है, स्टार्टिंग के वेव है, वो आपके मतलब अर्थ तक पहुंचते हैं। द सेकेंडरी वेव उसको बोलेंगे एस वेव, डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड। तो आगे मेरे पास वो पीडीएफ है उसमें हम देखेंगे, ओके, आई शो यू दैट पी वेव एंड एस वेव का थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दो इतना आपको है नहीं, बट आप देख लेना, थोड़ा ज्यादा जानकारी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मोटा मोटा याद रखना है अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म ओरिएंटेड कि पी वेव है वो प्राइमरी वेव है और वो अर्थ के ऊपर पहुंचता है। ओके, दैट रीच इनसाइड कुछ भी गड़बड़ हुई मतलब कोर के यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ भी ब्लास्ट हुआ तो जो प्राइमरी वेव है ना वही अर्थ तक पहुंचता है। जो सेकेंडरी वेव है ना दैट कैन नॉट रीच टू द अर्थ, ओके, वो रुक जाता है। ओके, द सेकेंडरी वेव डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड, बिकॉज बीच में क्या होता है बहुत सारी जगह पे लिक्विड है, तो क्या लिक्विड को क्रॉस करके अर्थ तक सरफेस तक नहीं आ सकता है। प्राइमरी वेव कैन क्रॉस द ऑल फॉर्मेट, ओके, लिक्विड सॉलिड गैस, तो वो अपने पास पहुंच जाता है, ऐसा है। द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अगर वो इंस्ट्रूमेंट है जो स्केल करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नेम, बोलो एनीबॉडी, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ये अर्थक्वेक मेजर करने के लिए? नहीं मालूम है? किसको भी नहीं मालूम भाई? हाँ, ये बैरोमीटर नहीं है, कुछ भी। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया है शायद। ये भाई, हाँ, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ये कहाँ गया? सेस्मो, आप क्या बोल रहे हो? सेस्मोमीटर बोला आपने, आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर मुझे एक्चुअली। हाँ, सेस्मोमीटर, बराबर, सेस्मोमीटर बोल सकते हो, मतलब वही इंस्ट्रूमेंट का नाम है। बिकॉज हम लोग क्या है इसके लिए वो सिस्मिक वेव बोलते हैं ना, सिस्मिक वेव देखो लिखा है, वो मेजर करने के लिए बेसिकली अर्थ वो ऐसा मेजर होता है, आपको पता है रहेगा शायद, देखा रहेगा कभी अर्थक्वेक आता है ना, ऐसा वाला, ऐसा मेजर होता है। जैसे अपना हार्ट बीट कैसे मेजर होता है, ऐसा एक ऐसा सुई जैसा रहता है, वो ऐसा 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 चलता रहता है। अगर अगर बहुत ज्यादा कंपन होगा, मतलब वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट नथिंग बट क्या होता है कि छोटी सी भी वाइब्रेशन को मतलब नोट करता है। ओके, और कंटिन्यूस अगर नहीं है कुछ वाइब्रेशन तो ऐसे नॉर्मल घूमता है। बट इफ योर अर्थ विल मूव लिटिल बिट, देन वो यहाँ पे मेजर कर लेता है। और वो मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, समझो ऐसा आता है 4.01, एक सबको आता है 4.01 का, ये उसने मेजर किया, तो उसका यूनिट क्या है? यूनिट बोलो। नहीं, रॉन्ग आंसर। हाँ, क्या क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये यूनिट क्या रहेगा अगर मेरा मेजरमेंट हुआ अर्थक्वेक का 4.01, ये 4.01 का मेजरमेंट है लेट्स से, तो इसका यूनिट क्या आएगा, कैसे बोलेंगे इसको? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, वो नहीं, उसका वो मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, बट उसका एक यूनिट है। नहीं, रॉन्ग आंसर। ओके, मैं बोलता हूँ इस कॉल्ड रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल अगर आपको चाहिए गूगल करना है तो देखो एक बार करके। ओके, यूनिट ऑफ हाउ यू कैन मेजर अर्थक्वेक, वो किसमें हम उसका लिखा रहे यूनिट के, सिस्मिक वेव है, सिस्मोग्राफ, देखो आपने बोला था वो सिस्मोग्राफ वेरी प्राइमरी इज अ प्राइमरी अर्थक्वेक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल ग्राफिक, अभी तो डिजिटल आ गया ऑलमोस्ट, अभी जो वेव वाला तो ऑटोमेटिक। और यूनिट देखो रिक्टर स्केल, देखो मैं बोला ना, द रिक्टर स्केल मेजर द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड ऑन द रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको बोलेंगे, आपको आपने कभी न्यूज में देखा रहेगा तो बोलेंगे 4.01 का 4.01 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हुआ है। ओके, ऐसा बोलते हैं रिक्टर स्केल बोलते हैं भाई, इसका ऑफिशियल अभी वो नहीं पता है, वो बोलेंगे तो अलग बात है, बट उसका देखो द रिक्टर स्केल मेजर द लार्जेस्ट मीटर ऑन द रिकॉर्डिंग बट अदर मैग्नीट्यूड स्केल मेजर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थक्वेक। तो अल्टीमेटली उस स्केल का नाम तो वही है, मुझे पता है ना, ठीक है। तो एनीवे तो वो लोग ने क्या बोला कि देखो ये आपका प्राइमरी वेव है, ओके, दैट कैन रीच, ये आपका अर्थ में यहाँ पे कुछ भी हुआ, मतलब इसका कोर है, समझो ये जगह पे आपका ब्लास्ट हुआ, या मतलब प्लेट आगे पीछे हो गई, तो उसकी जो वेव्स है ना, वो यहाँ पे तक सरफेस पे पहुंचेगी। ओके, जो सरफेस पे पहुंचेगी दैट इज योर प्राइमरी वेव। और जो सरफेस तक नहीं पहुंच पाई, समझो ये यहाँ तक ही रुक गई, आगे नहीं पहुंच पाई बिकॉज यहाँ पे पानी है, तो पानी को कवर नहीं, मतलब क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव। बस उतना याद रखो, मोर और लेस। ओके, देन क्या था और द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ओके वी हैव लर्न दैट। अच्छा, ये क्या था, द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड दिस वेव हैव इनेबल्ड साइंटिस्ट टू नो अबाउट द डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये सब करने से हमको क्यों करना है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि डेंसिटी क्या है, मतलब नीचे नीचे कौन सा मटेरियल है, और कौन सा ज्यादा डेंस है, कौन सा लेस डेंस है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है नीचे सरफेस के नीचे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो जानकारी लेने के लिए ये हमको काम लगता है। द मोल्टन मटेरियल थ्रोन अप बाय द वॉल्केनो, मतलब वो लिक्विड बाहर उठता है ना, आपने देखा रहेगा वॉल्केनो में से पूरा ऐसा पानी जैसा फव्वारा जैसा निकलेगा,
फाउंटेन जैसा, बराबर। दो इज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, मतलब उसके तो कितने हजारों किलोमीटर, आई थिंक कितने किलोमीटर तक आप नज़दीक भी नहीं जा पाओगे, अगर नज़दीक गए तो जल जाओगे, इतना हीट रहता है। राइज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मैग्मा चेम्बर। मैग्मा चेम्बर मतलब वो जहाँ पे लिक्विड, मतलब गर्मी हो गई समझो, ऐसा है। कहाँ गया ये वाला ड्राइंग में, यहाँ पे लेट्स से ये रहा, ओके। यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ तो मैग्मा, ये चेम्बर है फॉर एग्जांपल, ये लिखा भी है, देखो ये मैग्मा चेम्बर दिखाया भी है मैंने, जो कि बुक में नहीं है शायद, बुक में मैग्मा चेम्बर नहीं दिखाया वो लोग ने, बुक में बहुत कम डिटेल दिया हुआ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ पिक्चर। तो ये मैग्मा चेम्बर है, मतलब यहाँ पे पूरा गर्मी की वजह से बहुत सारी चीज, बहुत सारे मिनरल्स बराबर लिक्विड फॉर्म में आ गए, ओके। देन क्या होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा बाहर निकलने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होके वो बाहर निकलेगा पूरा, ओके। तो वो वॉल्केनो हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा लिक्विड बाहर निकलेगा, वो जो टंकी जैसा है चैम्बर, मैग्मा चैम्बर बोलेंगे उसको। तो उसने क्या बोला हुआ है कि ये जो सरफेस है, राइट, सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम, कहाँ से आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ में कहाँ से आएगा, वो मैग्मा चैम्बर से, डीप इनसाइड द अर्थ। फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस मटेरियल, तो जो मटेरियल बाहर आया उससे साइंटिफिक है कम टू नो अबाउट द मटेरियल दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उसे पता चलेगा अच्छा अंदर क्या क्या चीजें है भाई, आयन है, मैग्नीशियम है, क्या चीज है, सल्फर है, यूरेनियम है, क्या क्या चीज अंदर है, वो आप उसको लैब में जाके टेस्ट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं ले सकते, ओके। वो ठंडा हो जाएगा, बंद हो जाएगा वॉल्केनो बाहर निकलना, वो लिक्विड निकलना बाहर हो जाएगा, देन यू हैव टू बी वेट फॉर ए फ्यू डेज, फिर जाओ वहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट लेके आओ फिर वहाँ से, देन यू कैन टेस्ट इन द लैब। कीपिंग इन द माइंड theories of the earth, origin of the earth, scientists study meteoroids, ठीक है, meteoroids, ओके, जो भी उल्का पिंड आता है ना, गिरता है ना अपने अर्थ के ऊपर, which fall on the surface of the earth. The earth is said to be constituted of the same material as the meteoroids. तो उससे जो हमारा भी अर्थ है ना, इससे ही बना हुआ है, जो ऊपर से अपने को गिर रहा है, उल्का पिंड गिर रही है, तो हमारा अर्थ की भी जो बनावट है, जो चीजें यूज अंदर है, वो सब यहाँ ही हमको मिल जाती है। तो मतलब यू कैन कंपेयर, हाँ भाई वॉल्केनो में से जो चीज निकला वही चीज आपको मीटरोइड से भी मिल रहा है, उल्का पिंड में से भी मिल रहा है, वो दोनों आपने लैब में चेक किया, सो यू कैन कंपेयर। द हीट गिवन आउट बाय द अर्थ, तो आप बोलो अरे ये हीट कहाँ से आता है, फिर ये हीट कहाँ से आया, कहाँ से आया हीट, बोलो हीट कहाँ से पैदा हुआ ये, नहीं, यहाँ पे मैग्मा चेम्बर में लिक्विड हो गई, अंदर नीचे मटेरियल है, बराबर, यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, लेट्स से आयन है, ओके, आगे आएगा आपको Cl और वो वाला, तो सल्फर है, लेट्स से आयन है, तो वो सब है, लेकिन एक हीट कहाँ से आया, हाउ, मतलब पिघला कैसे, एनी आइडिया आपको पता है? लावा है बेटा, बराबर है, लेकिन वो लावा फॉर्म कैसे हुआ, ऐसा लिक्विड होने का कारण क्या, क्यों लिक्विड हो गया, इट जनरली इट हैज टू बी इन सॉलिड फॉर्म ना, आइडियल केस में तो सॉलिड फॉर्म में, आयन तो सॉलिड में ही होता है, देन लिक्विड कैसे फॉर्म हो गया। देखो क्या है लिखा भी यहाँ पे, रेडिएशन, देखो आप वर्ड पढ़ो, द हीट गिवन आउट बाय द अर्थ कम फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो लिखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन से हमारे पास, बोलो अभी तो आना चाहिए, यूरेनियम, करेक्ट, तो और भी दो तीन है बट अल्टीमेटली यूरेनियम। तो ये देखो यूरेनियम आपको कहाँ से मिलता है, हाँ, तो वो आपको कहाँ से मिलता है, ये नीचे से ही मिलता है, वो भी तो एक नेचुरली मतलब आइटम, मतलब आपके फॉर्मेशन है ना, तो वो यूरेनियम आपको वहां से मिल रहा है, तो वो उसकी वजह से ये सब चीज क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पिघलने के बाद वो बाहर तो निकलेगा ऑब्वियसली, कहाँ ना कहाँ से अपना रास्ता निकालेगा। तो ये क्यों होता है गर्म, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके, नाम नहीं दिया है उन्होंने, तो यू डोंट हैव टू वरी, बट हाँ यू शुड नो, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो हीट जनरेट होता है डीप इनसाइड द अर्थ। द स्टडी ऑफ दिस हीट इन द इंटीरियर एरिया, ओके, तो अंदर के जो एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लेयर पे कितना हीट है, ओके, यहाँ पे कितना हीट है, यहाँ पे कितना हीट होगा, तो वो सब आपको वेरियस स्टडी करना है आपको, देन यहाँ से आपको पता चलेगा, मतलब हेल्प अस टू एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो पता चलेगा हाँ भाई ये सब स्टडी करने से भी कौन से लेयर में कितना गर्मी है, देन यू कैन एबल टू फिगर इट आउट।
ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं इसमें से, ज़्यादा नहीं, बस स्टिल आपको आना चाहिए। ओके, नाउ अर्थ स्ट्रक्चर बोलो, अर्जुन है? हाँ बोलो। Earth structure. Earth structure. The Earth is made up of several concentric layers. The outer layer is the Earth's crust. The lithosphere, part of the Earth's crust that are immersed under the ocean, and these form the hydrosphere. Extending upwards, the Earth is enveloped by a blanket of gases which makes the atmosphere. Chemical composition. The lithosphere or the outermost crust of the Earth is the thinnest layer. It is made up of rock with large content of silicates, feldspar, and mica, etc. The lithosphere can be divided into two broad divisions, CL and sigma. CL appears to float above sigma because it has less density. The name CL is taken from silica and aluminium. Sigma is named after silica and magnesium. CL layer forms the continental plains, while sigma makes up the ocean floor. The floor of the earth is called nickel. It is made up of nickel and iron. Since these are heavy metals having high density, they are found deep inside the earth. Internal composition. Based on the above chemical composition, the earth interior is divided into three layers. Core, mantle, crust. Core, it is the integral part lying in the center of the earth. The core is the distant part of the earth. It is also divided into ए भाई अर्जुन, आवाज नहीं आ रहा, तू चल, ओ भाई रुक के बात कर, कहाँ चल मत तू। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। part of the earth. हाँ It is divided into outer and inner core. The entire core is about 7,000 kilometers in diameter. The temperature ranges from about 4,400 degrees Celsius to about 6,000 degrees Celsius. It is generally believed that the core is composed of iron and nickel, which is responsible for Earth's magnetism. The magnetic field is oriented towards north and south poles. The solid state of inner core is due to high density and pressure, which is compressed in the molten rock material. The S wave disappears in the outer core, which suggests it is in a molten state. ओके, वेट बाद में मेंटर, बाद में ज़्यादा हो जाएगा, बरोबर है, 2 पार्ट में करेंगे और फर्दर। तो अभी क्या था यहाँ से, अर्थ स्ट्रक्चर कैसा है, देखो यहाँ पे आपको मोटा मोटा मैं अभी बता देता हूँ, ये देख लेना। सी इफ यू सी हियर, पहली बात तो आपको ये बोला गया है ना, ये रहा आपका, ये देखो, ये आपका फिगर है, बुक में दिया हुआ है, और which one you can do better one, I think so, ये कर सकते हो आप, बरोबर। ये भी देखो, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये वाला जो ऑरेंज जैसा दिख रहा है वो देख लो आप, और एक था ना ये, हाँ ये वाला, दिस इज अ बेटर वन, ओके, दिस इज अ परफेक्ट वन, ठीक है। आपका कोन शेप वाला जो है ना, इससे आपको और ज्यादा डिटेल में आइडिया आएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सी इफ यू सी हियर, पहले ये देख लेना एक बार, ये आपका है, मतलब सी ये लिथोस्फीयर है, मतलब ये आपका जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये लिथोस्फीयर है, और ये दोनों 500 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर नीचे तक, और ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। और आपका ओशियन है, उसके नीचे का जो बॉटम है उसको बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट, ओके, जो हमने आगे देखेंगे क्या, किसको हम लोग कंसीडर करें, उसमें क्या पाया जाता है, कौन से मटेरियल से होता है, ओके। तो एक आपका लिथोस्फीयर आ गया, उसके ऊपर उन्होंने बोला ना, उसके ऊपर तीसरा वाला पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट, ये ना एटमोस्फियर, ठीक है। तो देखो अभी वापस बताता हूँ, इसमें द अर्थ इज मेड ऑफ सर्वल कॉन्सेंट्रेटिक लेयर, अलग अलग लेयर है, अगर आप देखोगे तो देखो ऐसा लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसा, बरोबर, अलग अलग लेयर से बना हुआ है। देन द आउटर लेयर इज द अर्थ क्रस्ट, बरोबर, आपका बाहर का जो लेयर है उसको बोलेंगे अर्थ क्रस्ट, और उसको आप क्या बोल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट का नाम है दूसरा लिथोस्फीयर, ठीक है। ये मेरा है अर्थ क्रस्ट, और you can say this is your
दिस इज योर लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर की रेंज देख लेना समझने के लिए, आई पूछा तो नहीं है शायद। पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट आर इमर्ज अंडर द ओशियन एंड सीज फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। और जो पानी में मतलब ये जो बनाता है, ये वाला जो पार्ट बनेगा आपका, ये दो, ये बीच का वाला, ये पूरा आपका बनेगा हाइड्रोस्फीयर, ऑब्वियसली बिकॉज पानी है। देन उसके ऊपर, बरोबर है, तो देखो आप पहले देखो, पहला लेयर आया मेरा लिथोस्फीयर का, ये मेरा फर्स्ट लेयर, ये मेरा फर्स्ट लेयर आया, देखो मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला चीज, ये वाला मेरा फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। उसके ऊपर आया मेरा ये हाइड्रोस्फीयर, देन उसके ऊपर आया मेरा एटमोस्फीयर। ओके, अभी 3 पार्ट की बात कर रहे हैं, एटमोस्फीयर में भी 3-4-5 पार्ट है, वो अभी डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, 3 लेयर याद रखो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इसके बाद उन्होंने बोला कंपोजिशन कैसा है, तो लिथोस्फीयर है ना, और द आउटर मोस्ट क्रस्ट, ओके, या तो आपका जो पहले का सबसे बाहर का क्रस्ट, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, इज अ थिनेस्ट लेयर, वो सबसे पतला लेयर है। दो इट इज मतलब आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ यू नो नंबर्स, 95 किलोमीटर, मतलब नीचे 95 किलोमीटर, कितना नीचे तक गया होगा, टू ह्यूज। 95 किलोमीटर किसको बोलेंगे ना, आप 3 मीटर का खड्डा खोदो खाली, 3 मीटर कितना नीचे तक जाता है, ये तो 95 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो थिनेस्ट लेयर है लिथोस्फीयर। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द थिनेस्ट लेयर ऑन द अर्थ, you have to write lithosphere. It is made up of a rock with a large content of silicates, feldspar and mica. तो ये जो लिथोस्फीयर है, ये आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो बना किससे रहा है, किससे बना हुआ है भाई, तो उन्होंने बोला, ये देखो मैंने आपको फोटो दिखा है, ये वाली चीजों से बना हुआ है। अगर आप देखोगे, देखो एक है फेल्डस्पार जो उन्होंने लिखा है ऐसा वाला, एक है माइका, ऐसा रहेगा, माइका ये थोड़ा कांच टाइप रहता है माइका। ओके, देन सिलिकेट मिनरल, तो सिलिकेट मिनरल में भी अलग अलग टाइप रहती है, बट मोरलेस ये 3 मटेरियल से आपका जो लिथोस्फीयर है वो फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मैंने शायद पीडीएफ भेजा, पता नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगा। ओके, नाउ वो लोग ने क्या बोला, द लिथोस्फीयर है ना कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड डिवीजन। तो देखो अगर आप ये ड्राइंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस होल एज ए लिथोस्फीयर, लेकिन उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है। देखो आप देखो, एक ऊपर वाला थोड़ा डार्क है, नीचे वाला थोड़ा लाइट है। ठीक है, क्यों ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, द लिथोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, एक है सियाल, दूसरा है सीमा। ये कैसे नाम आया है भाई, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सियाल है ना, उसको बोलते हैं आर टू फ्लोट अबव द सीमा, मतलब ये जो मेरा है ना, ये मेरा सियाल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा और इजी हो जाए, ये मेरा हो गया सियाल। ओके, देन ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो ज्यादा डेंस है, मतलब वजन वाला है, नीचे है, सीमा। ठीक है, सो नाउ सीमा स्टैंड फॉर व्हाट, तो सियाल and Cr stand for what, तो the name Cr is taken from silica and aluminium। तो आपका जो ऊपर वाला लेयर है, यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, सिलिका है एंड एल्यूमिनियम। तो आपको अगर आप डिग करोगे, एल्यूमिनियम की माइंस रहती है, नीचे नीचे जाओगे आपको एल्यूमिनियम और सिलिका मिलेगा, और उसके और नीचे जाओगे, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये 2 चीज आपको उसके सेकंड लेयर में मिलेगा। ओके, तो हियर इट इज ए सिलिका अगेन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए दोनों चीज। ठीक है, पूरा लेयर लिथोस्फीयर, उसके अंदर 2 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है कम डेंस है, मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। अगर आप देख लेना आपकी जो टेबल के अंदर डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, एल्यूमिनियम कम डेंस रहेगा देन योर मैग्नीशियम। चेक करो डेंसिटी अगर किसी के पास है तो। ओके, एल्यूमिनियम की डेंसिटी और मैग्नीशियम की डेंसिटी चेक करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पैराग्राफ, केमिकल कंपोजिशन बहुत इजी है कंपैरेटिवली। ठीक है, नाउ और कुछ उसने बोला है, सिलिका लेयर इज फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स व्हाइल सीमा मेक्स अप द ओशियन फ्लोर। तो जो सीमा है, मतलब ये वाला, ये आपको ओशियन फ्लोर के नीचे जो पार्ट है वो आपका सीमा फॉर्म करता है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या करेगा, ये सियाल है वो आपका क्या करता है, कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे दिखा है अभी ऐसा, देखो ये सियाल है और ये मेरा सीमा है, तो ये कॉन्टिनेंट है, और नीचे आपका फ्लोर ऐसा, देखो ये इमेज थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर है।
बरोबर है, ये सीमा आ रहा है. नाउ हियर व्हाट हैपन, व्हाट एल्स दे आर सेइंग, द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नाइफ. ओके, अभी कोर पे आ गया, ये वाला पार्ट, ये कोर, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये जो रेड लाइन है ना, सी ये वाला कोर, इतना एकदम अंदर. तो कोर ऑफ द अर्थ कॉल्ड नाइफ. नाइफ क्यों बोला है उन्होंने? इट इज मेड अप ऑफ ए निकल एंड आयरन. ओके, आयरन का मतलब Fe, निकल का Ni. तो किससे बना हुआ है? निकल एंड आयरन से, ये दोनों चीज बनी हुई है, दोनों चीज से बना हुआ है. Since these are heavy metal having high density, they are found deep inside the earth. और बहुत ज़्यादा डेंस है तो ऑब्वियसली वो नीचे नीचे जाएगा और नीचे मिलेगा आपको. यहाँ तक तो आई डोंट थिंक वी कैन रीच एट ऑल. 2900 किलोमीटर डीप करना नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज बीच में बहुत सारे रॉक रहते हैं, उतना नीचे जा ही नहीं पाओगे आप, खड्डा ही नहीं खोद पाओगे उतना, कितना भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो. तो ये आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे नाइफ. नाइफ मतलब निकल, ओके, एंड आयरन, उसको ये पार्ट को बोलते हैं नाइफ. शॉर्टकट दिया हुआ है, यू कैन रिमेंबर. नाउ इंटरनल कंपोजिशन. Based on the above chemical composition, the earth interior is divided into 3: core, mantle and crust. तो देखो, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये कोर, ये लाल वाली लाइन है ना, ये कोर, ठीक है, उसमें भी दो आएगा आपको, आउटर एंड इनर. फिर मेंटल, तो कहाँ गया मेंटल आपका? ये रहा, ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन और रेड दोनों मिला के, मतलब ये पूरा मेरा मेंटल है. और यहाँ यू कैन से हियर, देखो यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो जो अंदर वाला राउंड है, ये आपका कोर है. देखो ये अंदर वाला जो राउंड है ना, ये वाइट एंड ये वाला लाइट, ये ब्लैक जैसा है ना, वो आपका क्या हो गया? इंटरनल कोर एंड आउटर कोर. फिर उसके ऊपर वाला जो है वो मेंटल हो गया, और उसके ऊपर टॉप वो आपका क्रस्ट हो गया. ओके, तो और तीनों ही है ना, हाँ, क्रस्ट. और यू कैन सी हियर ऑल्सो, सी ये मेरा, ये मेंटल है, पहले कोर देख लो, इनर कोर ये वाला, फिर ये येलो वाला आउटर कोर, फिर ये कलर आपका जो दिया हुआ है वो मेंटल, और एकदम बाहर वाला जो सरफेस है, जो उन्होंने बोला थिनेस्ट लेयर 5 to 100 किलोमीटर, वो मेरा क्रस्ट है, ठीक है. तो ये तीनों चीज से आपका पूरा कॉम्पोजिशन है. अभी वो लोग बोल रहे हैं कोर क्या है, अभी कोर यहाँ से देखने से बेटर है, यू कैन रिफर हियर कोर, ठीक है, ये वाला आपको ज्यादा आइडिया आएगा कोर में. कोर क्या बोल रहा है आपको? ये मैंने लिखा भी ऐसा है, हाँ, वो आगे का है सब डिटेल में. इवन यू कैन रिफर दिस ऑल्सो, ये भी देखो, इनर कोर, आउटर कोर, फिर और मेंटल, उसमें भी बहुत सारा पार्टीशन है, बट आपको इतना नहीं है. लोअर मेंटल, अपर मेंटल, एथोनोस्फियर, लिथोस्फियर ये आ गया, फिर कॉन्टिनेंट, क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. हाँ, जो आए आपको जो पढ़ाई है वही करो मोरलेस. इट इज मोस्ट इनएक्सेसिबल पार्ट, नहीं कर पाओगे आप, अंदर जा ही नहीं पाएगा कोई, ठीक है. lying at the center of the earth. The core is the densest part of the earth. dense है, सबसे ज्यादा dense material है. ओके, नाइफ, निकल एंड आयरन, याद रखो, dense से सबसे ज्यादा dense. also divided into outer and inner core. देखो ऑलरेडी हमने बोला, यहाँ पे भी आप देखो, आउटर, ये इनर कोर है ये वाला, और ये आउटर कोर, ठीक है, ये वाला पार्ट आउटर कोर. उसमें भी देखो रेंज दिया हुआ है, इनर कोर का डिफरेंस, मतलब यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालो, उतना किलोमीटर इनर कोर है, इतना किलोमीटर आउटर कोर है, इतना वाला आउटर है. 2900 से लेके 3150, मतलब ये हो गया 150 किलोमीटर, ये 150 हुआ. अगर आप ये दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या हो रहा है? 6370 3150, ओके, 0221, तो 1226 किलोमीटर, 1226 किलोमीटर, वो मेरा होगा इनर कोर. याद रखो, कुछ है इसमें वैल्यू बताने को बोला है उन्होंने. देखो, द एंटायर कोर अबाउट 7000 किलोमीटर डायमीटर. तो देखो, अगर आप ये दोनों का टोटल करोगे तो कितना हो रहा है? ये 2900 है, और ये मेरा 6370, देखो 6370 2900, करो सब्ट्रैक्शन, तो करीब करीब 3500 किलोमीटर हुआ. बट व्हाट हैपेंड, ये तो मेरा क्या है? रेडियस हुआ, बराबर, क्योंकि मेरा देखो, मेरा सर्कल ऐसा होगा, ऐसा सर्कल होगा, लेट्स से, बराबर है. देन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज जो है इतना, ये मेरा 3500 हो रहा है, 3500.
दिस इज माई रेडियस, ओके, तो डायमीटर मेरा डबल हो जाएगा। सो उन्होंने क्या बोला इसके लिए कि 7000 किलोमीटर इन डायमीटर। हाँ, याद रखो एंटायर कोर, मतलब ये कोर का डायमीटर है, तो ये जो आपका रहेगा इमेज, वो गोल वाला इमेज कहाँ गया, ये वाला है, समझो इंटरनल कोर है, तो ये पूरा डायमीटर मेरा ये कोर है, तो इसमें इनर कोर भी आ गया, आउटर कोर भी आ गया, तो ये मेरा 7000 किलोमीटर। व्हाट दे से द टेम्परेचर रेंज, कहाँ पे, ये वाले जो कोर में टेम्परेचर रेंज है 4400 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर। इट इज ग्रेट जनरली बिलीव दैट द कोर इज कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल। ओके, हम लोग ने किया ना, आगे क्या था, नाइफ, निकल एंड आयरन, सी आयरन एंड निकल, नाइफ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। तो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, बिकॉज ऑफ इतना सारा आयरन है कोर के अंदर, तो हमारा उसके अंदर मतलब जो भी मैग्नेटिज्म के इफेक्ट है, हम उसको वी हैव टू गेट इट फॉलो, ओके, वो फॉलो हो रहा है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल में वो उसके मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, बिकॉज मिडल में आपको भरा पड़ा है आयरन एंड निकल। व्हाट एल्स, द सॉलिड स्टेट ऑफ द इनर कोर इज ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। तो ये जो सॉलिड स्टेट क्यों है कि ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है, तो और एक डेंस भी है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा, विच हैव कंप्रेस द मोल्टन रॉक मटेरियल, द एस वेव डिसअपियर इन द आउटर कोर विच सजेस्ट इट इज अ मोल्टन स्टेट। तो क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं कि देखो इतना सारा प्रेशर होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो इतना ज्यादा टेम्परेचर प्लस इतना ज्यादा प्रेशर, तो लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाता है। एक मेरे पास इमेज था, वो मैंने नहीं कॉपी किया सब, मैं बताता हूँ क्योंकि बताया ना अभी आपको स्टार्टिंग में, वैसा ही है। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, हाँ वही बोला मैं, किया था, सी ये वाला बोल रहे हो। सी देखो यहाँ पे आपका ये देखो इनर कोर आउटर कोर, ओके, नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे वो जो आपका यूरेनियम है उसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट हैपन, ये जो वेव है यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो प्लेट मूव करेगा बाहर निकलने की वजह से, तो ये वेव आपका यहाँ पे आगे जाने के मतलब दे आर ट्राइंग टू गो आउटसाइड। ओके, अगर इसमें ऐसा भी लिखा है, अगर आपको है नहीं बट शायद, तो अगर इसमें नियरेस्ट जो रहेगा, ओके, नियरेस्ट पाथ, इसका नियरेस्ट जगह पे वो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका अर्थक्विक हो रहा है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ओके, और यहाँ पे अर्थक्विक हो रहा है, और नियरेस्ट पॉइंट पे उसको बोलेंगे एपिक सेंटर, एपिक सेंटर बोलते हैं उसको। ओके, मतलब यहाँ से आपका अर्थक्विक मेजर होता है, मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा मूवमेंट होने वाला है, मूवमेंट होता है बेसिकली, एपिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है वापिस, द हाँ, अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो पास होता है, ये जो लाइन पास होती है, ठीक है, तो यहाँ के अगर मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, तो ये मेरी वेव है ना, यहाँ पे गई और यहाँ पे अटक गई, अभी आगे वो मेजर नहीं हो पा रहा है, मतलब इट हैज बी स्टक हियर। तो उससे पता चलता है कि ये जो है ना वो एस वेव है। क्यों, द एस वेव डिसअपियर इन द आउटर कोर विच सजेस्ट इट इज इन मोल्टन स्टेट। तो जो एस वेव है वो आगे चली जाती, तो हमको पता चलता कि ये जो पूरा पार्ट है ना ये पूरा सॉलिड है, लेकिन ये अर्थ जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, वो पास नहीं होती, ये सरफेस तक नहीं आती, इट्स नॉट एबल टू रीच हियर, नहीं रीच हो रही है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि अरे ये रीच क्यों नहीं हो रही है, तो देन दे रियलाइज कि अगर पानी रहता है ना, मोल्टन स्टेट रहेगा ना, तो एस वेव रुक जाती है। तो देन दे अंडरस्टूड, अच्छा हाँ, तो ये मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो कोर वाला पार्ट है, ये है ना मोर और लेस यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड है, मोल्टन स्टेट में वो, बिकॉज ऑब्वियसली लॉजिक भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीट है और आपके पास आयरन है और निकल है, वो तो पिघल जाएगा। तो वो हिसाब से उन्होंने एज्यूम किया हुआ है, ओके, बिकॉज वहां पे जाके तो कोई चेक करने वाला है नहीं, पॉसिबल नहीं है, अंटिल वो यहाँ से मैग्मा से बाहर आएगा, देन यू कैन एबल टू चेक द क्या मटेरियल है वो पता चलेगा, पर अंदर की सिचुएशन अपने को नहीं समझेगी। तो ये याद रख लेना, पूछ सकते हैं एस वेव वाला। वापिस बता रहा हूँ, द सॉलिड स्टेट ऑफ द इनर कोर इज ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड प्रेशर विच हैव कंप्रेस द मोल्टन रॉक मटेरियल। तो क्या होगा, मोल्टन रॉक मटेरियल को कंप्रेस करता है, प्रेशर करता है, देन द एस वेव डिसअपियर
in the outer core which suggests the in malt. तो आपका जो outer core है ये वाला, this is more or less molten state में रहता है, ये सेकंड वाला सेक्शन में molten state. ओके तो यहाँ से समझो वेव यहाँ पे क्रिएट करी, यहाँ पे गई आगे, फिर यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा लिक्विड है. ठीक है. देन मेंटल, बोलो अर्जुन. है ना भाई? हाँ. mental. This layer This layer lies below the crust. Its average thickness is 2,900 kilometers and makes up 84% of the Earth's total volume. The mantle is divided into two parts, the upper mantle and the lower mantle. The upper mantle extends from the Moho Delta and depth of 700 kilometers. It is cooler and made of solid rock. The lower mantle extends from 700 kilometers to 2900 kilometers. The lower mantle is hotter and denser than the upper mantle. At the depth of around 100 and 400 or 10 kilometers, the mantle is partly molten and is known as atmosphere. The mantle is solid due to the high pressure. As the pressure as the pressure increases towards the interior of the Earth, the density also increases. The temperature varies between about 1000 degrees Celsius to around 3700 degrees Celsius. The way work definition. The boundary between the mental and the core is the or the mental or the mental core interface is known as the or discontinuity. It begins at the depth of 238 kilometers. Here, there is an abrupt change in the seismic waves. In the seismic waves, the travel through the Earth. The primary seismic waves, the primary seismic waves, primary seismic waves period decrease in velocity, while secondary seismic waves S waves disappear completely. It is probably due to greater percentage of iron plus of atmosphere. The plus is called atmosphere because it is a pillar of solid rock. Before being coal or rock. Plus is only 1% of the Earth's mass and contains all known life forms in the universe. The plus is a relatively thinner layer of rock with a thickness of 60 kilometers below. I am also still that 5 to 10 kilometers above the sea. Considering the size of the Earth, the crust is relatively thin layer. The temperature of the upper part of the oceanic crust has been estimated at 0 degrees Celsius, but will gradually start diving towards the interior. The weight and the pressure of the rock also starts increasing with depth. Pneumonologic discontinuity. The discontinuity between the crust and the metal is known as the moving discontinuity. It was discovered by European scientist Andrija Morovic in 1909. It found the boundary between the crust and the mantle. Like the crust, it does not exist at a common center. It is found at about 8 kilometers beneath the ocean and about 32 kilometers beneath the continent. It has the characteristics of both the upper layer and its bottom layer. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Because of the continuous changes in the Earth's crust due to the forces of nature, the thickness of the lithosphere is very fertile compared to the nature and composition of the Earth. The theory of the continental drift put upward by venture in the Earth in the early 20th century and the theory of plate tectonics took forth in 1960 suggests that the Earth's crust undergoes structural changes. Besides, the lateral movement given the Earth a new shape, though very slowly over billions of years.
ओके तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक सब देख लेना, इसमें थोड़ा और आएगा। मेंटल में क्या है, तो मेंटल वाला पार्ट पहले यहाँ पे देख लो, हियर यू कैन फाइंड आउट द मेंटल। ये देखो एक्चुअली ये रहा मेंटल आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो मोविक डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया है। वापिस हम लोग आएंगे यहाँ पे करेंगे कभी। तो ये आपका मेंटल, ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो मेंटल है, ठीक है। इतना पार्ट मेंटल है। ये कोर वाला बहुत ईजी है, आउटर एंड इनर कोर, उसका किलोमीटर मतलब उसका डायमीटर है 7000 किलोमीटर का डायमीटर है, ठीक है। वहाँ पे क्या चीज मिलता है, नाइफ, ओके, निकल एंड आयरन। तो ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखो, वैसा ही काइंड ऑफ दे कैन आस्क, ओके। स्ट्रक्चर पूछेंगे और क्या पूछ सकते हैं। नाउ मेंटल में क्या है, दिस लेयर लाई बिलो द क्रस्ट, तो आपका जो क्रस्ट है उसके नीचे वाला जो लेयर है उसको मेंटल, और यू कैन से कोर के ऊपर वाला मतलब बीच वाला लेयर है ये। नाउ इट एवरेज थिकनेस 2900 किलोमीटर, तो उसका थिकनेस कितना है देखो यहाँ पे लिखा है 2009 है अप्रोक्सीमेटली, इतना पूरा। आई थिंक थोड़ा सा कम है, वट एवर मे बी, उन्होंने बोला जो वैल्यू याद रखो किलोमीटर, ओके, एवरेज थिकनेस बोला उसने, एंड मेक्स 84% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम। तो टोटल अर्थ का जो वॉल्यूम है उससे 84% तो वही कवर कर रहा है। तो मेंटल इज मोर, सबसे ज्यादा पार्ट वो है। द मेंटल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो इसमें मेंशन है, हाँ देखो लिखा है अपर मोस्ट मेंटल, ये वाला ब्राउन वाला पार्ट, ये अपर मोस्ट मेंटल। एक्चुअली वो क्रस्ट में है ना, ये मत कंसीडर करो, खाली ऊपर वाला ही कंसीडर करना, यही मेरा क्रस्ट वाला पार्ट। तो ये तो अपर मोस्ट मेंटल बोल रहे हो लोग, ठीक है। तो ये अपर मोस्ट मेंटल है, देन लोअर मोस्ट मेंटल ये वाला है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है, द मेंटल इज डिवाइडेड टू पार्ट, द अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट मेंटल। द अपर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर। मतलब देखो यहाँ पे था मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये ऊपर वाला, मतलब यू कैन से ये मेरा अपर है, अपर मोस्ट मेंटल है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, और यू कैन से रेड करता हूँ ये वाली लाइन, ये जो बेसिकली क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग वो होता है कि दो लेयर के बीच वाला जो पार्ट है, ओके। अगर मेरा एक लेयर ऐसा है और एक लेयर यहाँ पे, तो उसके बीच में जो बॉर्डर, बेसिकली यू कैन से बॉर्डर, ओके, ये बॉर्डर है दोनों लेयर के बीच वाली। तो ये आपका मेंटल है, ऊपर वाला मेंटल, ओके। उसकी जो लेयर है उसको बोलेंगे, उसकी जो बॉर्डर है उसको बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। और मोहो डिसकंटिन्यूटी इसके लिए बोला कि वो जो साइंटिस्ट का नाम था मोहो करके, तो उन्होंने नाम दे दिया मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो कहाँ से, टू द डेप्थ ऑफ 700 किलो, कहाँ से कहाँ, द अपर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके 700 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक। सी ये 670 लिखा है आपको, देखो मैंने ग्रीन लाइन भी किया है, इफ यू सी हियर, ये ग्रीन लाइन है वो आपकी हो गई मोहो डिसकंटिन्यूटी वाले जो ऊपर का पार्ट टिल आपका ये लेयर। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हो गई आपका दिस इज, ठीक है। इसको याद ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको बोलेंगे 700 किलोमीटर तक, ओके। द अपर मेंटल एक्सटेंड, तो ये आपका हो गया अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये अपर मेंटल है। उसको उसने बाइफरकेट किया, कैसे करेंगे भी अपर और लोअर का, जैसे यहाँ पे कैसे किया वो लोग ने, वैसे ही यहाँ पे भी किया अपर एंड लोअर का डिफरेंशिएट किया। तो ये वाला लेयर अब मोह कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी से लेके 700 किलोमीटर तक मैं नीचे जाऊंगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो 670 लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 700 वो लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ तक जो है वो पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, अपर मोस्ट, अपर मेंटल। देन उन्होंने क्या बोला है, इट इज कूलर एंड मेड ऑफ सॉलिड रॉक। तो ये किससे बना हुआ है, सॉलिड रॉक से बना है, सॉलिड रॉक्स, ओके, एंड कंपेरेटिवली ठंडा है। तो ये नीचे वाला जो गर्म था प्रेशर वो सब की वजह से, वैसा नहीं है, वो कंपेरेटिवली कूल है। इट इज कूलर एंड मेड ऑफ सॉलिड रॉक। द लोअर मेंटल एक्सटेंड 700 से 2900। तो देखो ये मैंने लिखा है लोअर मेंटल, ये देखो लाल वाली लाइन अगर आप चेक करोगे, ये वाला मेरा लोअर मेंटल, लास्ट वाला पार्ट इतना, ये मेरा लोअर मेंटल हो गया, ठीक है। 700 से लेके 2000, एक्चुअली इसको मैं 700 कर देता हूँ तो आपका रिलेवेंसी क्रिएट हो जाएगा। 700 किलोमीटर ये वाला, यहाँ से ये मेरा 700, तो ये मेरा हो गया लोअर मेंटल,
भाई सो मत जाना, बोरिंग लग रहा है तो मैं एग्जाम लूंगा, ये सबका समझ लेना। लाइटली जेनेसिस ने लिया ना, वो मरने वाले। ओके, लोअर मेंटल इज हॉटर। सर हाँ सर मेरे को ये अपर मेंटल का समझ नहीं आया, वो 700 किलोमीटर का था ना। सुनो, ये अल्टीमेटली वो लोग क्या बोल रहे थे, वो जिमित, ये जो मेरा ये क्रस्ट है ना, ये जो क्रस्ट है ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपका, लिथोस्फियर, ये समझा आपको लिथोस्फियर वाला पार्ट? हाँ सर वो समझ गया। रुको मैं 7 वापिस किलोमीटर। वापिस बताता हूँ, रुको एक अलग से वापिस ड्राइंग करते, उसमें आपको खिचड़ी नहीं बनेगा, एकदम सिंपल है वो, टेंशन मत लो। सुनो, अभी ये वाला चीज देख लो, ये वाला पार्ट में जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कौन सा पार्ट है ये, बोलो? कौन सा ये वाला, कौन सा ये वाला, कोर? ये तो मेंटल मेंटल है, बराबर, वेरी गुड। ये मेरा क्या है, नीचे वाला कोर है। ओके, और ये वाला मोरलेस में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया ये तो हो गया क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। हाँ, क्रस्ट हो गया, अल्टीमेटली लिथोस्फियर हो गया, बराबर, क्रस्ट है लिथोस्फियर बोल सकते हो आप। ओके, ऑल टुगेदर। तो अभी व्हाट हैपन, वो लोग आपको, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आप ऐसा समझो, इसको हटा दो। ओके, इसको आप समझो, ये तो फिगर मैंने गूगल से लिया है, ठीक है। तो आप ये सोचो, ये मेरा 700 किलोमीटर है। ओके, ये ऐसा पकड़ के चलो आप। नाउ व्हाट हैपन, उन्होंने क्या बोला है कि आप ये सोचो, आउटर कोर जो है उसका कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर तक होता है वो आउटर, ये कितना किलोमीटर है ये, 1, हाँ 250 किलोमीटर, सॉरी। ओके, 250 किलोमीटर, वेरी गुड। और ये वाला कितना किलोमीटर है, नीचे का डिफरेंस हमने निकाला ना कुछ तो, वो 3470 था ना। हाँ 3470, चलो 34 नहीं, वो तो टोटल था, वो तो डिफरेंस हटा दिया, 29 नहीं, ये दोनों का डिफरेंस करो ना, पता चलेगा, रुको ना करते। 6370 माइनस 3150, ये करो तो आपको पता चलेगा। तो 2820। नहीं, 3220, फिर वो अच्छा हाँ 320 बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, 3220। ओके, तो ये मेरा किलोमीटर है ना, वो आपका हो गया इंटरनल वाला। ओके, इंटरनल इनर कोर, ये मेरा आउटर कोर। अच्छा, ये दोनों को टोटल मिलाता हूँ तो होता है अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर। ये हम लोग वैल्यू आगे पीछे कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्ट तो किसको भी नहीं पता है, ठीक है। इवन साइंटिस्ट कैन नॉट गो एंड मेजरमेंट किया नहीं उन्होंने। तो ये हो गया, तो आपका ये जो हो गया मेरा रेडियस हो गया। तो जैसे आपको ये बताया ना उन्होंने, ये वैल्यू बताई, वैसे वो लोग ने क्या किया, जैसे इनर कोर और आउटर कोर किया, वैसे वो लोग क्या बोल रहे हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके, दो पार्ट है। अभी अपर मेंटल कौन सा है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये ब्राउन कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, अपर मेंटल, ठीक है। तो बोले अपर मेंटल कितना है, अगर देखो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, चलो तो आपको और आइडिया आएगा, ठीक है। ये मेरा अपर मेंटल है। तो वो बोले अपर मेंटल कहाँ क्या है भाई, कहाँ से चालू होता है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, उससे लेके मैं 700 किलोमीटर नीचे जाऊंगा ना, तो मेरा अपर मेंटल हो गया। तो भाई ये बॉर्डर को क्या नाम दे दिया, ये बॉर्डर किसने ढूंढा, तो भाई मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम है, वो मोहो करके जो साइंटिस्ट था बल्गेरियन का, उन्होंने ये फाइंड आउट किया। तो भाई बोला इसको क्या नाम दूं, तो भाई ये जो बॉर्डर है, ओके, ये बॉर्डर का नाम दे दिया मैंने, जैसे अपना वाघा बॉर्डर है ना पाकिस्तान, और कैसा है पाकिस्तान इंडिया का, वैसा ही इसको नाम दे दिया उन्होंने, मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब अलग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये मोहो कंटिन्यूटी से मैं अगर 700 किलोमीटर नीचे जाऊंगा ना, ओके, 700 किलोमीटर तक नीचे जाने के बाद मैं रुक जाऊंगा, तो इतना जो पार्ट है उसको मैं बोलूंगा अपर मोस्ट मेंटल। ओके, देन व्हाट हैपन, तो भाई उसके बाद क्या किया, तो लोअर मोस्ट मेंटल कौन सा है, लोअर मेंटल कौन सा है, तो भाई तुम 700 से लेके 2900 तक जाओगे ना, वो मेरा लोअर मेंटल आ जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर मेंटल। तो अगर मैं इसको बोलूं, ये नाम बोलूंगा अपर मेंटल, समझा अभी भाई कि और कुछ गॉट इट, तो बराबर है। और ये मेरा हो गया, नहीं ये समझना जरूरी है, बिकॉज वो पूछेंगे, ये सब चीज पूछने वाली चीज है। ओके, ये हो गया मेरा लोअर मेंटल।
ये हो गया लोअर। सर मैं तो ना कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मेरे को ना ये जो ब्राउन पार्ट था ना वो भी लिथोस्फीयर लग रहा था। नहीं वो, हाँ वो नहीं है लिथोस्फीयर, बरोबर है, ठीक है, परफेक्ट है, बट एनीवे सो नाउ हियर कहाँ थे हम लोग, ये हो गया। नाउ लोअर मेंटल इज हॉटर एंड डेंसर देन द अपर मेंटल। तो उन्होंने क्या बोला कि लोअर मेंटल है ना ये थोड़ा हॉट है कंपेरेटिवली, और ये जो अपर मेंटल है आपका ये थोड़ा कूल है, बस ये ध्यान रखो, कूलर है कंपेरेटिवली। नाउ और क्या बोल रहे हैं, एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 100 to 400 किलोमीटर द मेंटल इज पार्शियली मोल्टन। मतलब 100 किलोमीटर के बाद, अगर ये वाला देखो ये 100 किलोमीटर है, उससे 400 किलोमीटर, मतलब इतना पार्ट की बात कर रहे हैं, ओके, इतना पार्ट। आई शुड हैव टेक सम अदर पेन। ओके, नाउ हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। तो अगर आप जितना जितना नीचे जाओगे, वो लोग बोल रहे हैं कंपेरेटिवली आपको लिक्विड फॉर्म में सब चीज मिलने लगेगी, ओके, बिकॉज हीट है प्लस प्रेशर है। एट द डेप्थ अराउंड 100 to 400 किलोमीटर द मेंटल इज पार्शियली मोल्टन, बरोबर है, एकदम पिघला नहीं है, थोड़ा बहुत पिघला हुआ है। एंड इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। याद रखो, इसको याद पूछ सकते हैं, व्हाट इज एस्थेनोस्फीयर। तो आप जमीन के अंदर 100 से 400 किलोमीटर, ओके, ये वाला जो पार्ट जो मैंने मार्क किया है, तो आपको इसको ये लेयर को उन्होंने एक और नाम दे दिया, ओके, विच इज योर एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, SPHER, बरोबर, ये हो गया नाम एस्थेनोस्फीयर। वो मार्किंग किया है, ड्राइंग एक बार चाहिए तो आप ड्रॉ कर लेना आपके हिसाब से, ये बुक लेके एक फाइनल ड्राइंग ऐसा वाला कोन बना देना, खत्म, फिर वो देखोगे तो आधा काम हो जाएगा। लोअर मेंटल इज सॉलिड ड्यू टू द हाई प्रेशर। तो नीचे तो उसका कंपेरेटिवली ये तो सॉलिड है, हॉट है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सेमी सॉलिड यू कैन से, ओके, सेमी सॉलिड। तो ये हो गया आपका डिस्कस अबाउट मेंटल, ठीक है, मेंटल जो पार्ट है वो, और ये भी है कुछ। एट द प्रेशर एज द प्रेशर इंक्रीज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑब्वियसली जो चीज भारी है वो बीच में आता रहेगा, जो हल्का है ऊपर रहेगा कंपेरेटिवली। तो जिससे जैसे नीचे आओगे डेंसिटी वाली चीज ज्यादा मिलेगी। टेम्परेचर वेरीज, अच्छा टेम्परेचर क्या है आपको पूछेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द मेंटल स्टेज, मेंटल स्टेज के मेंटल पार्ट के अंदर क्या टेम्परेचर है, तो 1000 to 3100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने बोला था कि इनर कोर में क्या था 4400 to 6000, ये देखो लिखा है 4400 to 6000 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे बहुत गर्म है, ऊपर ऊपर आए थोड़ा कम होने लगा, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला, ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो देखो जैसे हमने ये मोहो डिसकंटिन्यूटी देखा, ओके, ये बिना पढ़े नहीं आएगा, ये सब चीज बहुत समझने लायक है, भले 2 पेज का चैप्टर है। नाउ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, ओके, अभी ये मेरे पास है यहाँ पे, कहाँ गया गुटेनबर्ग, यहाँ, ठीक है, सी ये रहा गुटेनबर्ग, ठीक है। तो आपका जो ये मेंटल है और ये कोर है, उसके बीच में जो बॉर्डर आ गई उसको हमने क्या बोल दिया, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अभी वो भी वही फंडा, एक गुटेनबर्ग करके जो बंदा रहेगा साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सब फाइंड किया कि भाई एक ऐसा लेयर होना चाहिए, ओके, बीच बीच में ऐसा लेयर है, बिकॉज ऑफ वो वेव का जो चक्कर है ना, उससे उनको पता चलता है, ठीक है, समहाउ वो फाइंड किया उन्होंने। डिफिकल्ट है ये सब पढ़ाई भी, देखो कुछ भी इजी नहीं है। तो द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड द कोर, देखो मेंटल, ये मेरा मेंटल और मेरा कोर, उसकी बाउंड्री बॉर्डर वो क्या है, कोर ऑफ द कोर और द मेंटल कोर इंटरफेस इज नोन एज, आप डायरेक्ट इतना और लिखने की जरूरत नहीं, बाउंड्री लिखो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। नाउ इट बिगिंस एट द डेप्थ ऑफ 2800 किलोमीटर, ओके, कहाँ से चालू होती है, देखो ये 2900 है, ओके, तो वो थोड़ा ऊपर, ओके, थोड़ा ऊपर से वो चालू होगा 2800 किलोमीटर। हियर देयर इज ए एब्रप्ट चेंज इन द सिस्मिक वेव, ओके, वहां पे एकदम से, मतलब ये वाले पार्ट में फ्रॉम ईयर यहाँ पे बहुत सारे वेव में चेंजेस आती है। अगर कुछ भी ऐसा गर्मी की वजह से कुछ बाहर निकलने का, मतलब वॉल्केनो जैसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस अकर होती है। जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, देखो लिखा भी है, अर्थक्वेक की वजह से वो जनरेट होता है, और एक्सप्लोजन, और कुछ
ब्लास्ट हुआ है नीचे अंदर, वो बहुत सारे यूरेनियम है, बहुत हाईली रिएक्टिव चीज, ब्लास्ट हो गया नीचे, क्या होगा, दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ, ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा, वो वेव जो है वो क्या करेगी, बाहर जाने की ट्राई करेगी। प्राइमरी सिस्मिक वेव, पी वेव हमने पहले ही डिस्कस किया, डिक्रीज इन वेलोसिटी वाइल सेकेंडरी सिस्मिक वेव डिसअपियर कंप्लीटली। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आपकी प्राइमरी वेव आगे जाएगी, डिक्रीज इन द वेलोसिटी, तो कम होगी, ओके, इन वेलोसिटी वाइल, ऑब्वियसली आगे जाएगी तो उसकी क्वांटिटी कम होगी ना। अभी ये वेव यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे जोरदार वेव है, तो आगे जाएगा धीरे 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 उसकी मतलब मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, कम हो जाएगा, उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत जोर से हिल रहा है पत्थर, रॉक जो है आपका, प्लेट से आपकी, बट आगे जाके वो धीरे 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 माइल्ड होती जाएगी, तो प्राइमरी वेव फिर भी पहुंच जाती है सरफेस तक, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी वेव, द सेकेंडरी सिस्मिक वेव डिसअपियर कंप्लीटली, क्योंकि वो उसने क्या देखा है कि सेकेंडरी वेव है ना, वो वाटर को पास नहीं कर पाती है, तो वो तो डिसअपियर ही हो जाती है, वो तो सरफेस तक पहुंचती नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी का टिपिकल है, याद रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाहिए तो देखो ऐसा है, यू वांट आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू पीपल, इजी है, पूछ लिया तो नसीब है, ओके। पी वेव, पी वेव में याद रखना प्राइमरी वेव वो क्या होता है, पास होती है, ओके, पास थ्रू, ओके, सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, पत्थर है, रॉक है, ओके, देन लिक्विड, कोई भी वाटर मोल्टन चीज है, कोई भी चीज, देन गैस, अगर गैस है वहां पे तो भी वो पास कर लेगी, ओके, और देन इट अपीयर एट सरफेस, सरफेस पे आ जाएगी ये वेव। लेकिन एस वेव विच इज सेकेंडरी वेव, दिस कैनॉट पास, ओके, कांट पास द वाटर, कांट पास वाटर, तो वो हम लोग को मिलती नहीं है सरफेस पे, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस, ऐसा करके है। और कुछ था इसमें, ठीक है, एनीवे, सो नाउ इतना है, देन इट इज डेंस, इट इज डेंस प्रोबेबली ड्यू टू द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ आयरन। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो हमने देखा वो थोड़ा डेंस है, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली ये पार्ट ये थोड़ा डेंस है बिकॉज आयरन की प्रेजेंस है वहां पे, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि वो भी उनको एग्जैक्ट पता नहीं रहता है, वॉल्केनो से जो बाहर निकलता है वहां से उनको जजमेंट लेना पड़ता है। नाउ क्रस्ट, बाहर का पार्ट सबसे ज्यादा, अभी हमने दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए, बट अभी तो मेन जो पार्ट जो हम रहते हैं जहाँ पे, क्रस्ट, ओके, वो क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट इज, आप उसको दूसरा नाम है, आप क्रस्ट बोलो, आप लिथोस्फीयर बोलो, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हो, बिकॉज इट इज द स्पीयर ऑफ सॉलिड रॉक। लिथोस्फीयर क्यों बोलते हैं, कि वो रॉक से बना हुआ है, सॉलिड रॉक से बना, पत्थर है सब, और उसको क्या बोलेंगे, पत्थर को बोलते हैं लिथो, मीनिंग स्टोन और रॉक, इसके लिए उन्होंने बोल दिया लिथोस्फीयर। उनको तो बाहर का तो पता चलता है, भाई खोदा आपने थोड़ा 1 किलोमीटर तो पत्थर निकल रहे, बोल दिया लिथोस्फीयर। लेकिन देखो क्रस्ट इज ओनली 1% ऑफ अर्थ मास, तो उतना छोटा ही पार्ट है। अब देखो 1% ही हो रहा है ना टोटल, अगर मैं बोलूँ इसका, ये मेरा लेट्स से लिथोस्फीयर का 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की रेंज में है, ओके, और ये मेरा टोटल है, मैं जीरो से पकड़ू तो मेरा करीब करीब 6500 किलोमीटर हो रहा है, तो उसका 1% जनरली 65 होता है, ये मेरा 95 हो रहा है, या जो भी है 100, ये 100 है, इसका 1% मेरा 65 होता है, ओके, 1%, तो मोटा मोटा आपका 1-1.5% तक का उसका पार्टिसिपेशन है क्रस्ट का, ठीक है। लिथोस में हो गया 1% अर्थ मास एंड कंटेन ऑल नोन लाइफ ऑन द यूनिवर्स, तो आपका जितना भी लाइफ है वो कहाँ पे, ऑब्वियसली यू आर अवेलेबल टिल क्रस्ट ओनली, ठीक है, मतलब 1 to यू कैन से 1 to 100 किलोमीटर तक हम, अभी जमीन में भी बहुत चीज रहती है ना, यू कैन फाइंड सो मेनी थिंग इनसाइड द आपका सॉइल, तो ये मिलेगा आपको कुछ ना कुछ यहाँ तक मिलेगा। सर मुझे ऐड करो ना। हाँ बेटा, मैं तो किया ही है ना, और आ गए आप, हाँ ठीक है। सर इसका फोन का चार्जिंग खत्म हो गया। हाँ भाई कोई बात नहीं। The crust is relatively thin layer of rock with thickness of 60 किलोमीटर below high mountain। तो वो क्या बोल रहा है, ये क्रस्ट है ना, अगर आपका हाई माउंटेन है, जैसे ये माउंटेन है, देखेंगे इसका भी क्या हाउ देयर ग्राफ, ये मेरा माउंटेन है लेट्स से, ओके, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि
द क्रस्ट इज रिलेटिवली थिन लेयर कंपेरेटिव, मतलब अगर आप भाई वो लोग बोले थिन लेयर क्यों भाई, ये तो सब 3,500 किलोमीटर का लेयर है एक कोर, ओके ये मेरा मोटा मोटा ही कितना और है वो भी 3,000 किलोमीटर का लेयर है मेंटल, तो उसके सामने 100 किलोमीटर तो थिन ही लेयर हो गया ना। सो वो लोग बोल रहे कंपेरेटिवली पतला लेयर है वो 60 किलोमीटर बिलो द हाई माउंटेन। तो ये हाई माउंटेन है मेरे पास, ये हाई माउंटेन है, तो इससे मैं 60 किलोमीटर नीचे जाऊंगा यहाँ तक, मतलब यहाँ से मेरा क्रस्ट चालू होता है, ओके ये क्रस्ट है, इतना ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट है, यू कैन से लिथोस्फीयर। देन और यू कैन से उन्होंने बोला और भी एक रेफरेंस दिया है, और बिलो द आउट में एंड जस्ट 5 to 10 किलोमीटर बिलो द ओशियन। तो मेरा ओशियन यहाँ पे लेट से, तो ये मेरा ओशियन है, तो ये मेरा जो 10 किलोमीटर में नीचे जाऊंगा तो इतना मेरा लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है, ओके ठीक है ये रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द अर्थ द क्रस्ट इज रिलेटिवली थिन लेयर, मैं बोला ना आपको ऑलरेडी मैं रेफरेंस दे दिया। The temperature of the upper part of the oceanic crust has been estimated as 0 डिग्री, मतलब वो बोले टेम्परेचर जो अपर पार्ट ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट, तो देखो अभी ओशियनिक क्रस्ट भी है यहाँ पे, ये देखो ये रहा ओशियनिक क्रस्ट, ये मेरा ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो मतलब आपका जो नद बेसिकली ये मेरा ये मेरा बॉटम है और ओशियन का, ओके ये मेरा हो गया, ये मेरा वाटर है, तो ये मेरा जो क्रस्ट ये वाला जो पार्ट है, उन्होंने क्या बोला वो वाले पार्ट का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, ओके कम इसका 0, बट ग्रेजुअली स्टार्ट राइजिंग टुवर्ड्स द इंटीरियर, और आप और अंदर अंदर जाओगे, मतलब अंदर अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ओके प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर देखो ना, अभी यहाँ पे तो कितना सारा था, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा नहीं हमने, लिख दो ना यहाँ पे, तो ऐसा एक ग्राफ बना दो, अगर कोई अच्छी तरह बना रहे ना एक ही पिक्चर में सब आ जाएगा, ओके। तो अगर मेरा ये कोर है उसका था 4,400 to 6,000 डिग्री सेल्सियस, ओके ये वाला था मेरा, देखना पड़ेगा आई थिंक 2,000 कुछ तो था, ये वाला मेरा था मेंटल का टेम्परेचर क्या था, ये गया ये रहा 1,000 to 3,700 डिग्री सेल्सियस, ओके ये हो गया 1,000 to 3,700 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा था इसका। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लेस, मतलब बोले 0 डिग्री से थोड़ा बाद में जैसे जैसे आगे जाओगे मे बी यू विल फाइंड लिटिल बिट मोर, समझो 100 डिग्री मे बी 500 डिग्री मेंशन नहीं किया है, बट बढ़ता जाएगा, नीचे नीचे जाओगे ऐसे बढ़ता जाएगा। The weight and the pressure of the rock also start increasing with depth. Obviously जितना जितना ऊपर ऊपर आता रहेगा, रॉक के ऊपर रॉक आ गया, जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। देन उन्होंने बोला है मोविक डिसकंटिन्यूटी, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये मोविक डिसकंटिन्यूटी, ये लेयर, ओके जो कि आपका मेंटल और क्रस्ट के बीच की बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, देखो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ये, ठीक है ये वाली बॉर्डर क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की बॉर्डर, उसको क्या बोलते हैं मोर डिसकंटिन्यूटी। कैसे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द यूगोस्लेवियन साइंटिस्ट, ओके यूगोस्लाविया एक देश है, उनके साइंटिस्ट है कौन है एंड्रेजा मोहोरोविकिक इन द 1909, इन्होंने फाइंड किया ये। कैसे फाइंड किया वो एक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिटिल बिट। फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ओके वी नो दैट। लाइक द क्रस्ट इट डज नॉट एग्जिट एट यूनिफॉर्म डेप्थ, ओके तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एक ऐसी लाइन नहीं है जिससे आपको वो डिफरेंशिएट कर पाओ, ओके लाइक द क्रस्ट इट डज नॉट एग्जिट एट यूनिफॉर्म डेप्थ, इट फाउंड एट अबाउट 8 किलोमीटर बेनीथ ओशियन, ओके दरिया के समझिए आपको ओशियन है उसके 8 किलोमीटर, ओके यहाँ पे देखो ये लिखा भी है, ये मेरा ओशियन है लेट्स से, तो उसका 8 किलोमीटर नीचे ये मेरा 8 किलोमीटर यहाँ पे वो पाया जाता है। ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉर्डर कहाँ पे है तो वो डिस्कस हो रहा है, तो देखो ये मेरी बॉर्डर है 8 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, हाँ मतलब ये मेरा ये रेंज हो जाएगा पूरा, ये पूरा आ जाएगा 8 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं 8 किलोमीटर बीनीथ ऑफ द ओशियन एंड अबाउट 32 किलोमीटर बीनीथ ऑफ कॉन्टिनेंट। तो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो तो हमने देखा है यहाँ पे बनाया था ना, कहाँ गया कॉन्टिनेंट, ऊपर ऐसा माउंटेन है ये वाला, कहाँ गया एक था ना पिक्चर,
एक ऊपर पर्वत जैसा बनाया था, आई डोंट नो। एनीवे, तो ये आपका कॉन्टिनेंट एरिया, समझो ना, ये वाला कॉन्टिनेंट एरिया। तो कॉन्टिनेंट एरिया से मेरा ये वाली समझो, ये वाला ये मोर डिसकंटिन्यूटी ये दिखाया, देखो यहाँ पे मोर डिसकंटिन्यूटी। तो ये देखो, ये मेरा है डिस्टेंस, लेट्स से ये मेरा है 32 किलोमीटर, ओके। और आपकी जो ये ओशियन है उससे आपका ये है 8 किलोमीटर। बट उन्होंने क्या बोला, ये भी लफड़ा हुआ है कि ऐसा एक प्लेन ऐसा नहीं है, ओके, इट इज लाइक दिस। तो सब जगह पे आपको एक सेम डिस्टेंस नहीं मिलेगा, बट एक अंदाजा आप ले सकते हो, ठीक है। लाइक द क्रस्ट इट डज नॉट एग्जिट एट यूनिफॉर्म डेप्थ, देखो लिखा एक सरीके की जगह पे डेप्थ पे आपको नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली इफ यू सी हियर, देखो आपकी ये मोर डिसकंटिन्यूटी है, देखो एक नीचे चली गई, सपोज टू बी गो लाइक दिस, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा गया मतलब देखो ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, ऐसा। नाउ इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द अपर लेयर, मतलब इसके पास ये जो बॉर्डर है, मतलब अगर आप बॉर्डर पे रहते हो, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, ओके, यहाँ पे इंडिया है, तो अभी बॉर्डर पे जो गांव रहते हैं ना, उनका क्या लफड़ा है मालूम है? वो लफड़ा है मतलब वो क्या रहता है कि वो दोनों कंट्री की वैरायटी यूज होती है उसमें, मतलब वो इंडिया का जो खाना है वो भी खाएंगे वो लोग, पाकिस्तान का भी खाएंगे, मतलब वो खाना बनेगा बेसिकली, ओके। तो उनका कपड़े भी इंडिया के भी टाइप के कपड़े पहनेंगे, इंडियन टाइप, और पाकिस्तान की टाइप वो कैप वैप भी पहनेंगे। तो वैसा है, दोनों की प्रॉपर्टी वहां पे पाई जाएगी, बिकॉज द रीजन बॉर्डर पे, ठीक है। सेम थिंग हियर, व्हाट हैपन, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अपर लेयर द क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला जो कि यू कैन से लिथोस्फीयर, एंड द बॉटम लेयर मेंटल। तो उसको इसके पास क्या है, मेंटल की भी एंड क्रस्ट की भी प्रॉपर्टी आपको वहां पे मिलेगी, ये वाले इसके अंदर, ओके, मेंटल एंड क्रस्ट दोनों का। बिकॉज द कंटिन्यूस चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ नेचर, तो अर्थ के क्रस्ट में भी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, वो प्लेट मूवमेंट होती रहती है कंटिन्यूसली, ओके। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज वेरी फ्रिंजल, मतलब इजी टू ब्रेक कंपेयर टू द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। तो वो जो है ना लिथोस्फीयर का जो इज इजी टू, आप उसको ब्रेक हो जाता है, बिकॉज उसकी कंपोजिशन ऐसी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, बिकॉज द कंटिन्यूस चेंज इन द अर्थ क्रस्ट में बहुत बार चेंजेस होता रहता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों होता है वो भी, फोर्स ऑफ नेचर की वजह से। द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज वेरी इजी टू ब्रेक, वो टूट जाती है, कंपेयर टू द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ में जनरली होता नहीं है ऐसा, बट वो लेयर में ज्यादा प्रॉब्लम है, इजी टू ब्रेक हो जाता है वो। द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पुट फॉरवर्ड बाय द वेगनर इन अर्ली 20, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो प्लेट मूवमेंट करता है ना, वो उन्होंने ढूंढा, ये वेगनर ने फाइंड किया, कभी 20th सेंचुरी में। एंड द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके, ये टेक्टोनिक्स वो मूवमेंट प्लेट का, क्यों अर्थक्वेक जनरेट होता है भाई, नीचे की प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती है, वो ऊपर आ जाती है, वैसा। पुट फोर्थ द 1960 में उन्होंने ये सब थियरी प्रेजेंट किया। सजेस्ट दैट, उन्होंने क्या बोला, बिकॉज ऑफ दिस दैट द अर्थ क्रस्ट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो क्या बोला, जो क्रस्ट है अपना वो लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी बनावट है, वो फर्क हो रही है, चेंज हो रही है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब वो बदल रहा है, पूरा क्रस्ट का पूरा लेयर बदल रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मेनी हर्डल्स, प्रॉब्लम नेचुरल। देन बिसाइड द लेटरल मूवमेंट गिव द अर्थ अ न्यू शेप, और उसकी जो चेंजेस हो रही है उसकी वजह से पूरे अर्थ की जो है वो शेप में भी बदलाव आ रहा है, थ्रू वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ऐसा ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, बट हाँ ऐसा बोल रहे हैं कि वो उसकी चेंजेस की वजह से पूरी अर्थ के शेप में भी फर्क पड़ जाएगा, ऐसा करके उन्होंने पूरा बोला। तो आपको पूछ सकते हैं कि वेगनर ने क्या फाइंड आउट किया, ओके, वेगनर की थियरी से क्या पता चल रहा है, तो आपको ये पीछे वाला लिखना पड़ेगा 4 लाइन, अदरवाइज मोस्टली ये मोर डिसकंटिन्यूटी वो सब पूछते हैं, इजी है वो तो, ठीक है। दिस ऑल अबाउट योर चैप्टर